दोस्तों, प्राइवेट संस्थाओं में किस तरीके से प्रतिभाओं को कुचला जाता है उसका ज्वलंत और आंखों देखा प्रमाण मुझसे आप जान सकते हैं। लेकिन आप अगर इस चीज को सुनेंगे तो आपको लाभ क्या होगा? तैयारी करने में बल मिलेगा। आप भूल जाओगे कभी ये कहना कि आप प्राइवेट नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते हो। मैं आपको सच बता दूं कि अपना जीवन यापन आप प्राइवेट नौकरी करके आप करना चाहे, व्यवसाय करके आप करना चाहे, आप किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये भारत देश वैसा बना ही नहीं है। यहां पर पूंजीवाद कभी पनप ही नहीं सकता है। ये कहना कि मैं अमेरिका के तरीके से अपने इस देश को पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था बना लूंगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला जो है देश बन जाएगा, यह कभी नहीं हो सकता है। तब तक नहीं हो सकता है जब तक प्राइवेट संस्थान में सही तरीके से प्रतिभाओं को पाला पोसा नहीं गया। उसका कारण है जो प्राइवेट संस्था में काम करता है। आपको पता है कि देश से सुंदर पिचई क्यों चले गए? आपको पता है कि भारत देश की जो ब्रेन ड्रेन होता है यहां पर क्यों नहीं काम करता है? आपने कभी सोचा है? मुझे बिल्कुल पता है कि सरकारी में संस्थान में कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज तो तय है कि 20,000 रुपया ही मिलता है। मेंटल पेन नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आदमी 20 साल ज्यादा जीता है। लेकिन आपको बता दूं कि प्राइवेट संस्थाओं में ऐसा खून चूसा जाता है, ऐसा खून चूसा जाता है, जैसे 30 से ऊपर पहुंचोगे ना, तुम्हारे पीछे जो मालिक है ऐसा झूठा झूठा आरोप लगाएगा, ऐसा उसके पीछे रिश्तेदार आ जाएगा चारों तरीके से। उसके दूर दूर के रिश्तेदार बड़े घनिष्ठ रिश्तेदार बन जाते हैं। और उसके बाद आपको किस तरीके से परेशान करेगा वो सभी रिश्तेदार जिसने उस संस्था को आगे बढ़ाया है, उसको दबाने के लिए पूरा संस्थान जो है चाहे चौपट हो जाए, लेकिन उसको इसलिए निकालने का पूरा प्रकरण रचा जाता है कि कहीं उस संस्थान पे उसका कब्जा। अरे पगले, ये बताओ कि संस्थान पे कब्जा, जब तुम्हारा नाम कागज है, सब कुछ है, तुम्हारी संस्था है, तो कोई दूसरा कैसे उस पर कब्जा कर लेगा? आप इस मोदी और योगी की सरकार में ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन मोदी और योगी भी गजब ठहरे। ये सोच रहे कि हम अपने देश को अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था बना लेंगे, हम रूस जैसी अर्थव्यवस्था नहीं बनाएंगे, हम चाइना जैसी अर्थव्यवस्था नहीं बनाएंगे। वो अमेरिका के नक्शे कदम पर चल। इतने लुटेरे भरे पड़े हैं यहाँ के जो पूंजीवादी, जो यहाँ पर बनिया बक्काल जो है चारों तरफ बैठे हैं, इनके मन में इतना पाप बैठा है। सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो प्राइवेट में। प्राइवेट के मालिक चोर होते हैं, प्राइवेट के मालिक चोर होते हैं। वो अपने ही प्रतिभा को दबा करके ये सोचते हैं कि हम कुछ नया कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को लाइक किए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए चैनल को, तो मैं आपको ज्वलंत ऐसे कई उदाहरण बताऊंगा। देखिए, होता क्या है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वीडियो बना रहे हैं कोई देखे ही ना। सबके भीतर ये डर होता है, इसलिए अपने मन की बात मन में ही दबा के रखता है। दब जाती है वो प्रतिभा। अगर आप चीजों को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और वीडियो को आगे बढ़ाओगे, तो ये देश प्राइवेटाइजेशन के उस दंश को झेलने से बच सकता है, निश्चित बच सकता है। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को देखिए, लोगों में शेयर करिए। मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा कि कैसे देश में अपने कभी प्राइवेटाइज जो सोच है वो पनप नहीं सकती। इस देश में सबसे ज्यादा पूंजीवादी लोग करप्ट है, सबसे ज्यादा। जिसके भी पास पैसा है वो किस तरीके से गरीबों का दोहन करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।